साथियों, हम हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच में एक राय वाला जगह पड़ती है, वहाँ पर हैं। ये आप सामने जो मकान देख रहे हैं, यह है लगभग 500 गज में बनी हुई कोठी है रायवाला में। रायवाला ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच में पड़ता है। बहुत सुंदर रायवाला एक जगह है। आजकल आप देखते होंगे जैसे दिल्ली, गुड़गांव आदि में जिस प्रकार की भीड़ भाड़ है, उसी प्रकार की जब सीज़न चलता है तो ऋषिकेश और हरिद्वार में भी बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहने लगी है। लेकिन हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच में जो राय वाला स्थान है, यहाँ पर राजा जी पार्क के एकदम लगा हुआ यह एक कोठी है, जो लगभग 500 गज की कोठी है। इस कोठी के अंदर बहुत अच्छे डायमेंशन में बने हुए सुंदर सुंदर कमरे हैं। जो भी व्यक्ति हरिद्वार और ऋषिकेश के नज़दीक, गंगा के नज़दीक अपना मकान चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। और यह मकान, यह कोठी बिकाऊ है। लगभग 500 गज की यह कोठी है। सारी डिटेल अभी हम अंदर चलेंगे जब आपको बताएंगे इसके बारे में। एक बार होगा तो एक बार हम चारों तरफ घूमेंगे इस मकान के, तो पूरी डिटेलिंग आपको बताते चलेंगे। और ये लगभग 20 टू साइडेड ओपन मकान है ये। और अब मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा इसकी, जहाँ ये लोकेशन है। आप जो सामने पहाड़ियाँ देख रहे हैं, हिमालय की शिवालिक पहाड़ियाँ हैं और इनकी तलहटी में गंगा बहती है। यहाँ से आप देखेंगे तो लगभग गंगा यहाँ से 500-600 मीटर दूरी पर गंगा होंगी। और मुख्य सड़क जो कि दिल्ली हरिद्वार ऋषिकेश जो रोड है, उससे लगभग 1 किलोमीटर अंदर की तरफ है रायवाला में। और बिल्कुल राजा जी पार्क से लगा हुआ, जो कि राजा जी पार्क नेशनल पार्क है, उससे लगी हुई यह कोठी है। और कोठी लगभग पौने 500 गज में बनी हुई है। एग्जैक्ट डिटेल आप फ़ोन करेंगे तो सब बता दी जाएंगी। और ये रजिस्ट्री दाखिल खारिज के साथ है। अब हम मकान के अंदर आ चुके हैं। ये मकान का मेन डोर है जिससे हम अंदर आए हैं। और मकान में एकदम एंट्री करते ही ये सामने लॉबी है। आप लॉबी को देख सकते हैं। लगभग मैं अंदाज से बता रहा हूँ, लगभग 20 बाई 40 फुट की ये लॉबी होगी। 20 फुट चौड़ी और 40 फुट लंबाई में ये लॉबी होगी। फ़र्श बहुत ही शानदार है। अच्छे किस्म की यहाँ टाइल्स लगी हुई हैं, अच्छी क्वालिटी की टाइल्स लगी हुई हैं। दीवारें बहुत अच्छी हैं, ऊंचे ऊंचे गेट हैं। सबसे पहले हम जो लॉबी के बराबर में लगते हुए यहाँ 3 कमरे हैं, उनको हम दिखाएंगे आपको। सबसे फर्स्ट साइड जो जैसे ही हम एंट्री करेंगे, राइट हैंड साइड में एक रूम है। मैं अंदाज से बताना चाहूँगा, रूम का साइज़ 15 बाई 20 का लगभग रूम का साइज़ होगा। और दूसरा जो रूम है उसका भी साइज यही होगा। सारी चीज़ें बहुत अच्छी क्वालिटी की लगी हुई हैं। जिन व्यक्तियों ने बनाया था, स्वयं के रहने के लिए बनाया है ये। अब वो इसको सेल्स करना चाह रहे हैं। अच्छी क्वालिटी की टाइल्स लगी हुई हैं। सबसे बढ़िया बात मैं जो बताना चाह रहा हूँ, दूसरे रूम से निकल कर हम जैसे ही आ रहे हैं तो देखिए, रूम और बाथरूम के बीच में इन्होंने एक ड्रेसिंग के लिए एक छोटी सी एक जगह भी छोड़ रखी है। यहाँ अपना आप मिरर लगा सकते हैं। और फिर आप जब जाएंगे तो बाथरूम, जो अटैच बाथरूम है सेकंड रूम का, उसके बराबर पे सबसे बड़ी बात यह है कि इस रूम में जो बाथरूम है, वो बाथरूम का जो साइज़ है वो लगभग 8 बाई 10 का बाथरूम है। बहुत बड़ा बाथरूम है। जैसे अच्छे होटलों में जो बाथरूम होते हैं, आप गए होंगे होटलों में, उस प्रकार का बहुत सुंदर बाथरूम है। अब हम चलेंगे, यहाँ इन्होंने डाइनिंग एरिया बना रखा है और डाइनिंग एरिया का भी साइज़ काफ़ी बड़ा है। मैं समझता हूँ डाइनिंग 18 बाई 15 का लगभग ये डाइनिंग एरिया होगा। इससे लगता हुआ एक ये तीसरा रूम है। और इस रूम का साइज लगभग एक मोटा मोटा अंदाज़ लगाएं, लगभग 15 बाई 20 का ये रूम होगा। एक अच्छा साइज का बाथरूम इसमें भी अटैच बाथरूम है, जिसका साइज देखो, बाथरूम से पहले इसमें एक इन्होंने लॉबी छोड़ रखी है जहाँ एक मिरर रखा हुआ है। और इसका भी साइज लगभग 8 बाई 10 का या 10 बाई 8 का साइज होगा। और इसमें एक बड़े साइज का एक बाथरूम है। बाथरूम का साइज 10 बाई 8 के लगभग का ये बाथरूम है साइज में। जैसे हम बाहर की तरफ आएंगे, यहाँ एक और दूसरी तरफ एक रूम है
और लगभग लगभग 18 बाई 20 का ये रूम होगा। सारे रूम बड़े बड़े साइज़ के हॉल टाइप के पूरे बड़े बड़े रूम बने हुए हैं। अच्छी क्वालिटी की दीवार हैं, कहीं कोई क्रैक नहीं, कहीं कुछ नहीं। जिन व्यक्तियों ने बनाया ना स्वयं के रहने के लिए बनाया, इसलिए सारी क्वालिटी बहुत अच्छी है। जो भी यहाँ मटेरियल लगा हुआ है, चाहे टाइल्स का हो, चाहे दीवार, चाहे वॉल वर्क हो, सारी चीज़ें बहुत अच्छी और बहुत अच्छी क्वालिटी की लगी हुई है। इस यहाँ से जो जहाँ पर आपने डाइनिंग एरिया दिखाया था, वहाँ से आप सीधा ऊपर झीने से चढ़ते हुए सीढ़ियों से चढ़ छत पर जा सकते हैं। और मैं आपको है ना, ये दूसरा गेट है मकान का, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये किचन एरिया है। और किचन का साइज़ भी मैं समझता हूँ मोटा, मैं अंदाज से जो बताना चाहूँगा लगभग 10 बाई 15 का किचन होगा। बड़ा साइज़ का किचन है। उससे लगता हुआ एक पीछे की तरफ जो देख रहे हैं एक स्टोर रूम है। एक मैंने एक मोटा मोटा आप एक आइडिया बता दिया, पूरा एक रूम का मैंने सर्वे करा दिया। हाँ, ये मैंने ये हम दोबारा एक बार हम पूरा पैन करेंगे तो एक अंदाज हो जाएगा आपको। जो भी व्यक्ति इसके मकान के बारे में और अधिक डिटेल चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, सारी डिटेल मिल जाएगी। हरिद्वार और ऋषिकेश के नज़दीक राय वाला जगह है। वहाँ पर एक सुंदर मकान, एक सुंदर कोठी बनी हुई है। बाहर से मैंने आपको दिखाया ही था। जब मैंने इस मकान को देखा तो मुझे भी देखते ही पहली नज़र में ये पसंद आया, तो मेरा मन किया कि मैं आप सब लोगों को भी दिखाऊं। हालांकि ये अब आपके लिए बिक्री के लिए मौजूद है। जो भी व्यक्ति इंटरेस्टेड हो, जो भी मकान ख़रीदना चाहते हों, वो हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम सारी डिटेल आपको दे देंगे। मकान की रजिस्ट्री, जो भी कागज़ हैं, वो आप देखना चाहते हैं तो उन सारी चीज़ों के लिए आप हमसे संपर्क करें। अब हम मकान के बाहर आ गए हैं। मकान के बाहर भी अच्छी खासी लॉबी है। यहाँ पर भी चाहें तो आप 2 गाड़ियाँ आराम से खड़ी कर सकते हैं। चारों तरफ मकान की जगह खाली है। आप चाहें तो मकान के चारों तरफ पूरा आराम से घूम भी सकते हैं। चारों अच्छा वेंटिलेशन है, चारों तरफ खिड़कियाँ लगी हुई हैं, तो हवा और रोशनी के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। 1 मंजिल का ये मकान है। चारों तरफ से इसी प्रकार की गैलरी इन्होंने छोड़ी हुई है मकान के। तो ये उत्तराखंड में जो मकान होते हैं, इसकी बहुत सुंदरता ये रहती है कि सभी लोग, अधिकांश लोग अपने मकान के चारों ओर जगह छोड़ते हैं ताकि वेंटिलेशन भी बना रहे और पड़ोसी से भी कभी कोई दिक्कत ना रहे। तो मैंने शुरुआत में ही बताया था, यह मकान जो हिमालय की शिवालिक श्रेणियाँ हैं उसकी तलहटी में है, हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच में है। जो भी व्यक्ति हरिद्वार और ऋषिकेश के नज़दीक रहना चाहते हैं, गंगा के किनारे रहना चाहते हैं, नज़दीक रहना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा अवसर है, अच्छा ऑप्शन है। हमारे दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं।